Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing the chapter The Living World. And today we have to discuss about the topic Botanical Garden, Zoological Park and Museum. ये सब आते हैं taxonomical aids में. So one by one we will discuss about these all things. Let's start the discussion. तो first I will explain the Botanical Garden. So देखिए, जब भी हम बोटनिकल गार्डन के बारे में डिस्कशन करते हैं, बोटनिकल गार्डन क्या है? सो बोटनिकल गार्डन इज़ अ इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन एन इनक्लोज पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड द बोटनिकल गार्डन. सो बोटनिकल गार्डन क्या है? एक इंस्टीट्यूट है जो कि लोकेटेड है इनक्लोज एरियाज़ में. सो दैट इज़ कॉल्ड द बोटनिकल गार्डन. देखिए, हर्बेरियम में हम स्पेशली स्टोर करते थे प्लांट स्पेसिमेन को, दैट्स मीन्स नॉन लिविंग स्टेट में, जबकि बोटनिकल गार्डन में स्पेशली स्टोर किए जाते हैं किसको? प्लांट को, लेकिन लिविंग स्टेट में. दैट्स मीन्स बोटनिकल गार्डन इज़ अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, याद रखें. इन हर्बेरियम में हम नॉन लिविंग स्टेट में एज ए स्पेसिमेन के तौर पर प्रिजर्व करते हैं, जबकि बोटनिकल गार्डन क्या है? सो दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट फॉर द रेफरेंस फॉर द स्टडी पर्पस. तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं बोटनिकल गार्डन में प्लांट्स की ग्रोथ कराई जाती है. सो यहाँ पर प्लांट्स को स्पेशली गार्डन में ग्रोथ कराने का पर्पस होता है, दैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिफिकेशन पर्पस, ताकि हम उस प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकें. साथ में यदि किसी स्टूडेंट को स्टडी करना है तो अब वो स्टडी के लिए किसका रेफरेंस ले सकता है? बोटनिकल गार्डन. उसे फॉरेस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है. वो बोटनिकल गार्डन में उस प्लांट्स को ग्रोथ कराएगा और अपनी रिसर्च को और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकता है. और जो बोटनिकल गार्डन है दैट इज़ द एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड. एक्सक्यूज मी. ओके, हेयर आई हैव टोल्ड कि जो बोटनिकल गार्डन को हमने क्या बताया? एक्स सिटू कंजर्वेशन. सो आप लोग समझें व्हाट इज़ द एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड. एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? सो एक्स सिटू कंजर्वेशन मीन्स द कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये हेयर आई हैव रिटन कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट. outside their natural habitat under human care. Under human care is known as ex situ conservation. Excuse me. सो देखिए, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया किसको? एक्स सिटू कंजर्वेशन. सो अभी तक आपको याद रखना है बोटनिकल गार्डन ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन किया जाता है, और यहाँ पर हम लिविंग प्लांट्स को रखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द आइडेंटिफिकेशन पर्पस और द रिसर्च पर्पस. और बोटनिकल गार्डन इज़ अ एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड है जहाँ पर किसी भी प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है, कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस किया जाता है अंडर द ह्यूमन केयर. सो दैट इज़ कॉल्ड द बोटनिकल गार्डन. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल ऑफ द बोटनिकल गार्डन, क्योंकि कई बार नीट में पूछे जाते हैं. दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एग्जाम्पल फ्रॉम द NCERT. लिस्ट ऑफ द सम बोटनिकल गार्डन. द वन ऑफ द बेस्ट बोटनिकल गार्डन हम यहाँ पर डिस्कशन करें, रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड. क्या बताया हमने? बोटनिकल गार्डन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड. सेकेंड हम देखें नेशनल बोटनिकल गार्डन लखनऊ. एंड नेक्स्ट हम डिस्कशन करें इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा. और हेयर यू हैव टू रिमाइंड और रिमेंबर वन मोर पॉइंट, जो इंडियन बोटनिकल गार्डन सिप्पुर हावड़ा है, यहाँ पर प्रेजेंट है लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया. सो हेयर आई हैव रिटन द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया. इंडिया का जो लार्जेस्ट हर्बेरियम प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा में. नेक्स्ट है लोयोर्ड बोटनिकल गार्डन दार्जिलिंग. सो वी हैव डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ बोटनिकल गार्डन. रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड एंड नेशनल बोटनिकल गार्डन लखनऊ एंड इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा एंड लोयोर्ड बोटनिकल गार्डन
दार्जिलिंग। सो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया बोटनिकल गार्डन। सो बोटनिकल गार्डन इज़ अ इनक्लोज पीस ऑफ लैंड वेयर स्पेशली कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट फॉर द रेफरेंस फॉर द स्टडी पर्पस। सो यहाँ पर एक्स सिटू कंजर्वेशन की मेथड है बोटनिकल गार्डन, एंड सम एग्जाम्पल वी हैव टेकन फ्रॉम द NCERT like is the Royal Botanical Garden, Kew England, and National Botanical Garden, Lucknow, and Indian Botanical Garden, Howrah, and Lloyd Botanical Garden, Darjeeling. Okay, now we will further discuss. So देखिए ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कशन हो चुका है हर्बेरियम का, देन आफ्टर बोटनिकल गार्डन का. नाउ द नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल इट्स इज द जूलॉजिकल पार्क. अब हम यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो जूलॉजिकल पार्क इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया वेयर स्पेशली केप्ट इन द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट वाइल्ड एनिमल. हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में किसको रखते हैं? वाइल्ड एनिमल्स को. सो हमेशा याद रखिए जूलॉजिकल पार्क में वी डोंट कीप द पेट एनिमल. हम यहाँ पर पालतू जानवरों को नहीं रखते हैं. हम जूलॉजिकल पार्क में किसको रखते हैं? वाइल्ड एनिमल्स को अंडर द ह्यूमन केयर इन द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट. प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है. और यहाँ पर हमें पता चलती है इन वाइल्ड एनिमल्स की फूड हैबिटेट और बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है. और कई लोग जूलॉजिकल पार्क जाना पसंद करते हैं ताकि वो इन वाइल्ड एनिमल्स को देख सकें. यहाँ पर याद रखना, ऐसा नहीं कि आप काऊ बफेलो को एक जगह देखें तो आप कह दो ये जूलॉजिकल पार्क है, क्योंकि काऊ बफेलो ये सब किस में आते हैं? पेट एनिमल. वाइल्ड एनिमल्स लाइक एज द लोयन, टाइगर, तो इन सब को रखा जाता है कहाँ पर? जूलॉजिकल पार्क में अंडर ह्यूमन केयर. और यहाँ पर स्टडी की जाती है देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर. इन सब का भी ध्यान रखा जाता है और साथ में रिसर्च भी की जाती है. जब भी हम जूलॉजिकल पार्क के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो ऑल एनिमल इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट. यहाँ पर जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट है सभी एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है. मोस्ट कॉमनली जब हम जूलॉजिकल पार्क के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस, दे लाइक टू विजिट द जूलॉजिकल पार्क. और कॉमनली हम देखें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, दे लाइक टू कॉल द जूलॉजिकल पार्क एज ए जू. तो याद रखें यहाँ पर हेयर आई हैव एक्सप्लेन दैट जो जूलॉजिकल पार्क है, इन जूलॉजिकल पार्क में स्पेशली अंडर ह्यूमन केयर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हम रखते हैं किसको? वाइल्ड एनिमल्स को. सो दैट इज कॉल्ड द जूलॉजिकल पार्क. ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमेज जो कि NCERT में दी गई है, पिक्चर शोइंग द एनिमल्स इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया. एक्सक्यूज मी. सो यहाँ बहुत आसानी से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. देखिए जब आप लोग पिक्चर में देखेंगे तो पिक्चर में आपको यहाँ पर दिख रहा है टाइगर एंड रिनोसेरोस एंड एलिफेंट एंड डक. तो यहाँ पर ये सभी कहाँ प्रेजेंट है? जूलॉजिकल पार्क में. तो जूलॉजिकल पार्क इज़ द प्लेस वेयर स्पेशली केप्ट अंडर द ह्यूमन केयर इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट वाइल्ड एनिमल इज कॉल्ड द जूलॉजिकल पार्क. और जब भी हम जूलॉजिकल पार्क के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो जो जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क इज़ आल्सो द ex situ कंजर्वेशन मैथड. दिस इज़ आल्सो द ex situ कंजर्वेशन. इसे भी हम ex situ कंजर्वेशन मैथड कहते हैं, जिसमें स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में. क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल इट्स इज़ द म्यूजियम. देखिए अभी तक हमने देखा हर्बेरियम, तो प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं. देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द बोटनिकल गार्डन. और बोटनिकल गार्डन में हम कलेक्शन करते हैं किसका? लिविंग प्लांट्स का फॉर द रेफरेंस और स्टडी पर्पस. जबकि जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल का. बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द म्यूजियम, तो म्यूजियम एक तरीके से क्या है? दिस इज़ द स्टोर हाउस है, या यहाँ पर हम स्टोर करते हैं. दिस इज़ स्पेशली बीइंग यूज फॉर द पर्पस ऑफ द स्टोरेज. स्टोर करते हैं. और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है
उन्हें क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। सो जब हम म्यूज़ियम के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो म्यूज़ियम इज़ बीइंग यूज फॉर द पर्पस ऑफ द स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर स्टोरेज और प्रिजर्व किए जाते हैं नॉट ओनली द प्लांट्स बट आल्सो द एनिमल्स। ना केवल हम यहाँ पर प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं बल्कि एनिमल्स हैं या फिर कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज़म, इन दूसरे ऑर्गेनिज़म्स में अदर ऑर्गेनिज़म्स हम देखें जैसे इंसेक्ट हैं, इनको भी प्रिजर्व किया जाता है कहाँ पर, म्यूज़ियम में। सो हमेशा याद रखें जब भी हम म्यूज़ियम के बारे में डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज़ द म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम इज़ अ स्टोरिंग, प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। जब भी हम म्यूज़ियम में देखेंगे प्लांट्स, एनिमल और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर प्रोटेक्टेड म्यूज़ियम में प्लांट्स, एनिमल एंड दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व किया जाता है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। तो जब भी हम किसी भी स्पेसिमेन का कलेक्शन करते हैं, वेदर इट इज़ अ प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म, तो हम इन्हें प्रिजर्व करते हैं कंटेनर में, जार में, और इन कंटेनर और जार में स्पेशली प्रेजेंट होता है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। और व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, द मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इज़ द फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन वी यूज़ द फॉर्मेलिन, मोस्ट ऑफ द पर्पस जिस फॉर्मेलिन का यूज़ होता है दैट इज कॉल्ड द 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेलिन। यहाँ पर हमने कहा 10% एक्वस solution of formalin is commonly used for the preservation purpose। preservation purpose के लिए जो commonly यूज़ किया जाता है that is the 10% aqueous solution of the formalin को हम यूज़ करते हैं। सो देखिए आप इसको समझ सकते हैं, preservation के लिए फॉर्मेलिन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर कंटेनर, जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन है और इस प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में हम किसी भी एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं। सो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व थ्रू द डायग्राम। तो डायग्राम में क्या है, इंसेक्ट को प्रिजर्व किया गया है एक कंटेनर में या फिर हम कहें एक बोतल में जो कि ग्लास बोतल है, और इसमें क्या भरा हुआ है, ऑलरेडी फॉर्मेलिन सॉल्यूशन है जिसमें हम इंसेक्ट को क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इंसेक्ट को प्रिजर्व सिर्फ और सिर्फ एक बोतल और इनमें ही करें। इंसेक्ट के लिए एक स्पेशल जार भी आता है दैट इज कॉल्ड द इंसेक्ट बॉक्स। उस इंसेक्ट बॉक्स में इंसेक्ट की किलिंग के बाद देन आफ्टर उसको पिन कर दिया जाता है और वहाँ पर अटैच कर दिया जाता है। तो इस तरीके से म्यूज़ियम में प्रिजर्व किए जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ वी विल फर्दर डिस्कस। सो जब भी हम प्लांट, एनिमल स्पेसिमेन के बारे में डिस्कशन करते हैं, सो इनके ड्राई स्पेसिमेन को भी क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। सो जैसे हम समझें इंसेक्ट, तो सबसे पहले इंसेक्ट का क्या होगा, कलेक्शन होगा, उसको कलेक्ट किया जाएगा, देन आफ्टर उसकी किलिंग होगी, देन आफ्टर उसको पिन लगाकर जो इंसेक्ट बॉक्स है उसमें प्लेस कर दिया जाता है। सो यहाँ पर हमने कहा इंसेक्ट को कलेक्ट करेंगे, किल्ड करेंगे, पिन करेंगे बिफोर प्रिजर्विंग देम इन द इंसेक्ट बॉक्स। सो इन्हें प्रिजर्व किया जाएगा कहाँ पर, इंसेक्ट बॉक्स में। क्लियर? ओके, नाउ if we talk about the larger animal, now we are going to discuss about the larger animal। so जब हम larger animals के बारे में डिस्कशन करते हैं, like as the reptiles, birds and mammals, इन्हें जब भी प्रिजर्व किया जाता है तो फर्स्ट दे आर द स्टफ्ड एंड देन प्रिजर्व। स्टफ्ड मीन्स उनके अंदर जितना भी लिक्विड कंटेन है उस लिक्विड कंटेन को ड्रेन आउट किया जाता है, देन आफ्टर उसको प्रिजर्व किया जाता है। और कई केस में यदि हम लार्जर एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं, वी आर हेयर डिस्कसिंग अबाउट द लार्जर एनिमल्स। सो इन लार्जर एनिमल्स को प्रिजर्व जब किया जाता है, सो कई केस में इनके जो स्केलेटन है या फिर हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम, इनके स्केलेटन सिस्टम को भी प्रिजर्व करते हैं। सो एक्सक्यूज मी, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड थ्रू द इमेज आल्सो। यहाँ पर जो लार्जर एनिमल्स है, मैमल्स है, इनके सिर्फ और सिर्फ किसको प्रिजर्व किया गया,
स्केलेटन सिस्टम को प्रिजर्व किया गया। तो देखिए लार्जर एनिमल्स को सबसे पहले स्टफ्ड करते हैं, देन आफ्टर प्रिजर्व करते हैं, जबकि प्लांट स्पेसिमेन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में लाइक इज द फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में भी क्या कर लेते हैं, हम प्रिजर्व करते हैं। सो म्यूजियम इज द प्लेस और स्पेशलाइज एरिया वेयर वी स्पेशली कलेक्ट, स्टोर एंड प्रिजर्व द नॉट ओनली प्लांट्स बट आल्सो द एनिमल्स। और यहाँ पर नॉन लिविंग स्टेट में इनको प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट को जब हम प्रिजर्व करते हैं सबसे पहले उसका कलेक्शन करेंगे, देन आफ्टर उसकी किलिंग होगी, देन आफ्टर उसको पिन लगाकर इंसेक्ट बॉक्स में प्लेस कर दिया जाता है। जबकि जो लार्जर एनिमल्स हैं जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन्हें स्टफ्ड करके मतलब इनको ड्राई करके देन आफ्टर हम प्रिजर्व करते हैं। इनके अंदर का जितना भी लिक्विड कंटेंट है इसको ड्रेन आउट कर देते हैं और लार्जर एनिमल्स के स्केलेटन सिस्टम को भी प्रिजर्व किया जाता है। क्लियर? ओके, आई होप अभी तक आप लोगों को पूरा 100% समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।